ये तुलसी बाबा की दृष्टि बड़ी पैनी है। किसी दूसरे देश का जब कोई राजदूत पत्र लेकर आता है तब उस देश के राजदूत को देता है और राजदूत फिर मंत्री को देता है और मंत्री फिर उस पत्र को राजा को सुनाता है पढ़कर। लेकिन यहाँ राजदूत पत्र लेकर आया है तो तुलसी बाबा कहते हैं मुदित महीप आप उठ लीजिए। दशरथ ने और अपने आप ले लिया और अपने आप उस पत्र को लेकर के महाराज दशरथ ने उसको पहले तो देखा, बड़े सुंदर भाव से देखा। बारी विरोचन बाचक पाती, उसको 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 लिया। पहले ध्यान देना, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा कि उस पत्र को महाराज दशरथ ने हाथ में लिया और लेकर के पहले उसको देखा और देखते 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 महाराज दशरथ के नेत्र गीले हो गए, अश्रुपात होने लगा। वो पत्र केवल पत्र ही नहीं है, उस पत्र में लिखा क्या है साहब? राम कथा लिखा हुआ है। उस पत्र में क्या लिखा है? राम कथा लिखा हुआ है। इसलिए महाराज दशरथ उस पत्र को लेकर के पहले तो देखते हैं वो पत्र है किसका? राम जी के द्वारा भेजा गया हो, उसमें राम कथा लिखी हुई। पत्र को लिया, कुछ देर तक देखते रहे और देखने के बाद महाराज ने उस पत्र को दे दिया दूतों को और दूतों को कहा भैया जरा, अपने दूतों को दे दिया और कहा भैया जरा इसको पढ़ करके सुनाओ। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि बारी विलोचन बाचत पाती और पुलक गात आई भरी छाती। महाराज दशरथ ने उस पत्र को पढ़ा। आप लोग इधर बैठ जाइए। महाराज दशरथ ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ करके मेरे भाई बहन महाराज दशरथ का जो आंख है गीली है, रोने लगे। बारी विलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। मन हर्षित हुआ, शरीर रोमांच आया, गदगद हुए महाराज दशरथ उस पत्र को पढ़ते पढ़ते। खुद पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा, क्योंकि इसमें मेरे भाई बहन राम कथा लिखा हुआ है। और राम लखन उड़कर बर चिट्ठी रह गए, कहा न खाटी मीठी। उसमें दो प्रकार से संदेश लिखा हुआ है। बैठ जाइए। उसमें दो प्रकार से संदेश लिखा हुआ है इस पत्र में, खट्टा और मीठा। कैसे लिखा है? खट्टा और मीठा। खट्टा ये है और मीठा ये है। तो मीठा क्या है? तो मीठा ये है कि सबसे पहले तो बताया कि जब अयोध्या से राम लक्ष्मण गए तो उन्होंने उनके सामने एक तारका नाम की राक्षसी मिल गई। ये खट्टा संदेश की राक्षसी मिल गई। तो कहीं उसमें ये तो नहीं लिखा कि राक्षसियों ने खा लिया मेरे बेटों को। तो आगे लिखा था कि राक्षसी को भगवान श्री राम ने मार दिया। खट्टा क्या था? राक्षसों से मुलाकात होना, फिर राक्षसों को मार देना, ये मीठा संदेश था। फिर सरकार और आगे बढ़े तो मीठा संदेश अहिल्या का उद्धार हुआ। फिर और आगे बढ़े तो और मीठा संदेश था कि महाराज जनक उनकी अगवानी करने के लिए लेकर के आते, ये मीठा संदेश था। फिर और मीठा संदेश उसमें लिखा हुआ कि हजारों राजाओं का मान मर्दन करते हुए भगवान श्री राम ने उस कठोर सिंह के धनुष को तोड़ दिया, ये मीठा संदेश था। लेकिन और आगे लिखा था कि साथ परशुराम जी आ गए। जैसे सुना कि परशुराम राम आए तो परशुराम भगवान के प्रभाव को पूरी दुनिया जानती थी। तो दशरथ जी महाराज को थोड़ी चिंता हुई। खट्टा संदेश कि परशुराम आए तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो दूतों ने कहा कि परशुराम आए तो बहुत भांति आंख दिखाया तो आंख है, लेकिन अंत में परशुराम भगवान भी उनके सामने जय जयकार करके और वो चले गए। फिर हजारों लाखों राजाओं का सरकार ने मान वर्धन किया। तो उस पत्र में मेरे भाई बहन खट्टा और मीठा दो प्रकार का संदेश लिखा हुआ। महाराज दशरथ ने उस पत्र को पहले हाथ में लिया, इसके बाद दूतों से सुना। फिर सुनने के बाद महाराज दशरथ फिर अपने आप पढ़ते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई आपको एक बार चिट्ठी ला करके सुना दे। तिवारी जी, भैया तिवारी जी, जैसे हम लोगों ने चिट्ठी बांटी है राम कथा का, है ना,
अब किसी ने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत उसको मालूम होगा कि भाई 18 फरवरी से 26 फरवरी तक श्रावस्ती जिले के अंतर्गत ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज में सिमरी चौराहे पे श्री राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है। तो एक बार जब पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दशरथ जी महाराज जो पत्र पढ़ रहे हैं साहब एक बार नहीं, एक बार तो दूतों से पढ़ा, फिर खुद पढ़ा, और इसके बाद फिर पढ़ने के बाद फिर दूतों को कहते हैं पुनर्धर धीर पत्रिका बाँची, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद फिर दूतों से पढ़ाते हैं। आखिर में चिट्ठी में है क्या, उसमें है क्या जिसको महाराज दशरथ बार बार पढ़ते हैं, जिसको महाराज दशरथ बार बार सुनना चाहते हैं। तो मेरे भाई बहन उस पत्र में जो लिखा है उसको राम कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया की और कोई चिट्ठी बार बार पढ़ने का मन नहीं कहता होगा, लेकिन राम कथा बार बार पढ़ने का मन करता है, राम कथा बार बार सुनने का मन करता है। नामों में नाम राम है, और फलों में आम। जितना चूसोगे ना उतना मजा आएगा। एक बार कोई फल यदि मुंह से निकल जाए तो उसको दोबारा आप मुंह में डालना पसंद नहीं करोगे, लेकिन आम यदि बढ़िया मीठा वाला मिल जाए ठाकुर साहब तो विष्णु बार बार उसको खूब चूस करके रगड़ के जब तक उसका हड्डी पसलिए के ना हो जाए, क्योंकि आम है ना, तो आम को चूसने में जितना आनंद है उससे ज्यादा आनंद है राम। फलों में आम और नामों में राम। जितना इसको आप लोगे ना उतना आपको मीठा लगेगा, उतना मिठास उसमें है। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न दोनों भाई खेलत रहे। कहाँ सुदीपाई आई सभा सहित दो भाई, और दोनों भाइयों ने आकर के पूछा कि तात कहाँ के पाती आई। तो दशरथ जी महाराज इस पत्र को फिर पढ़ करके भरत और शत्रुघ्न को सुनाते हैं। क्यों दशरथ क्यों सुनाते हैं? क्या भरत शत्रुघ्न को पढ़ना नहीं आता था? लेकिन मेरे भाई बहन इस पत्र में लिखा क्या है? इस पत्र में राम कथा लिखा हुआ है। इसलिए दशरथ जी महाराज दुनिया को बताना चाहते हैं, हे दुनिया वालों तो राम कथा पढ़ो, राम कथा सुनो, एक बार नहीं बार बार पढ़ो। क्योंकि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। मिट्टी मिट्टी का भाव उम्र बीत जाए कभी सोचा सजनवा, 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 सोचा सजनवा 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 कभी सोचा सजनवा, सोचा कभी सोचा
Thank you.